फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी ही एक स्टूडेंट है शिवानी द्विवेदी, इसका सिलेक्शन हुआ है, क्लास 3 ऑफिसर है। सो इसकी जो पूरी जर्नी रही है, इसने कैसे अपना स्टडी किया है, क्या इसने स्ट्रेटजी फॉलो की थी, उसके बारे में हम पूरा इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन एंड आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके लिए जो आज का ये सेशन है ये बहुत मोटिवेटेड रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे पॉइंट कवर करने वाले हैं जिसमें फीमेल कैंडिडेट हमेशा सोचती हैं कि हमें ये पेपर देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए। स्टूडेंट, मैं तो शिवानी के बारे में जानती हूँ सब कुछ, लेकिन मैं शिवानी को ये बोलना चाहूंगी कि शिवानी, आप एक बार अपनी कलीग और जो जूनियर्स हैं उनको एक बार अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए। देन उसके बाद उनको पूरा बताइए कि आप कौन से एग्जाम में सिलेक्ट हुई हैं और अभी भी कुछ एग्जाम्स इनमें रिजल्ट आना भी पेंडिंग रह गया है। मेरा नाम शिवानी द्विवेदी है। मैंने जो अभी JSSB ने एग्जाम दी थी वर्क असिस्टेंट की, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट में। और दूसरी भी जो एग्जाम्स हैं सर्वेयर की, उसमें भी मेरा रिजल्ट हो ही जाएगा, पर उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। अच्छा शिवानी, ये बताइए आपने सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच ही क्यों चूज की थी? एक्चुअली मैम, मुझे बचपन से ही गवर्नमेंट में जाने की बहुत इच्छा थी और सारे इंजीनियरिंग ब्रांच में जो सिविल ब्रांच है ना, उसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स आती है। और मैंने बचपन से भी देखा है जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं उनको कितना अच्छा, मतलब वर्क प्रोफाइल भी उनका अच्छा होता है और सैलरी पैकेज भी उनको अच्छा मिलता है। इसकी वजह से मैंने सिविल ब्रांच को सबसे पहले चुना। ओके बेटा, आप लोग थोड़ा सोचिए, गर्ल्स के लिए ना 33.33% रिजर्वेशन होता है और इतनी तो लड़कियां ही नहीं होती हैं जो फॉर्म फिल करती हैं, और जो फॉर्म फिल करती हैं वो पेपर देने भी नहीं जाती हैं, बहुत सारे उनके रीजन के कारण। जो सीट्स हैं वो वैकेंट रह जाती हैं। तो जो 33.33% रिजर्वेशन आपको गवर्नमेंट दे रही है, एटलीस्ट आपको फॉर्म फिल करना चाहिए और पेपर देने जाना चाहिए। हमारे साथ हुआ भी था जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो जब 100 जैसे होती थी स्टूडेंट्स, तो उसमें 10 ही लड़कियां होती थी, कभी कभी तो 10 भी नहीं होती थी, 8-7 ही होती थी। बिल्कुल, ऐसे कॉलेजेस में एक्चुअली होता है। जब मैं भी पढ़ती थी उस समय भी लड़कियां बहुत कम होती थी, और अभी भी वो वही ट्रेंड है कि लड़कियां सिविल ब्रांच ऑप्ट करती ही नहीं है, क्योंकि लड़कियां यही सोचती हैं कि भाई सिविल से अच्छा है कि CS ब्रांच ऑप्ट कर लो, तो वहाँ पे हमें जो जॉब है वो प्लेसमेंट पक्का हो ही जाएगा। बट बेटा, एक बार आप ये एंगल भी देखिए कि गवर्नमेंट जॉब भी तो मिल सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो निकलती है वो सिविल ब्रांच में ही निकलती है और उसमें लड़कियों के लिए रिजर्वेशन भी है। शिवानी, मैं आपसे एक ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने क्यों सिविल इंजीनियरिंग क्लास 3 का एग्जाम चूज किया और उसमें आप सिलेक्ट हुई? तो मतलब आपने क्या सोच के वो एग्जाम दिया था? एक्चुअली मैम, मैं D2D स्टूडेंट हूँ, तो मैंने तो प्रिपरेशन क्लास 1-2 के हिसाब से ही स्टार्ट की थी कि मुझे क्लास 1-2 करना है प्रिपरेशन। बट मैं डिप्लोमा स्टूडेंट हूँ, उसकी वजह से मैं क्लास 3 के एग्जाम में भी अपेयर हो सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये वाली एग्जाम दी और मैंने फर्स्ट टाइम में उसमें क्लियर भी कर दिया। और मेरी आगे की जो एग्जाम्स है क्लास 2 की RNB नर्मदा एंड कल्चर की, उसकी भी प्रिपरेशन चली रही है एंड होप सो उसमें भी मेरा क्लियर हो ही जाएगा आगे। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि शिवानी ने उसका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है, उसका बीटेक कंप्लीटेड है, बट वो D2D स्टूडेंट थी। तो मैं ये मैसेज D2D स्टूडेंट को देना चाहती हूँ कि आप लोग क्लास 3 के लिए एलिजिबल हैं, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि फ्यूचर में क्लास 3 की वैकेंसीज रिलीज होने वाली हैं। और जैसे कि शिवानी ने बोला, इनको आई थिंक सो बहुत बेनिफिट मिला होगा। आपने इंजीनियरिंग की हुई थी, इंजीनियरिंग आपकी कंप्लीटेड थी, तो आपको क्लास 3 एक बार में ही आपने अपीयर किया और आपका सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल वो कह भी रही हैं कि उन्होंने 6 मंथ की तैयारी में उन्होंने क्लास 3 का एग्जाम क्रैक किया है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज जो डिप्लोमा वाले हैं तो वो लोग अपनी तैयारी करिए, शायद नेक्स्ट आपका सिलेक्शन हुआ हो। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक और बात बताना
करना चाहती हूँ, जो भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं वो अगर बीटेक कर रहे हैं, बीटेक परसुइंग है, उसी के साथ वो एग्जाम भी दे सकते हैं। ओके, और साथ में ही आप लोग एसएससी जेई, आरआरबी जेई का एग्जाम भी दे सकते हैं। शिवानी, आपको ये कैसे पता चला कि एक्यूमेन जीपीएससी सिविल कराता है? एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड थी जो आपके यहाँ से क्लासेस कर रही थी, तो मैं ढूंढ ही रही थी कि अपनी प्रिपरेशन कैसे करूँ। तो उसने मुझे बताया कि अपने बड़ौदा में भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो जीपीएससी की प्रिपरेशन करवाता है। तो फिर मैं आपके पास आई और आपने मुझे पूरा गाइडेंस किया और प्रिपरेशन चलती गई और स्मूथली प्रिपरेशन चलती गई और मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया। शिवानी, आपको इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन से हर्डल्स आए थे? एक्चुअली मैम जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी तो कुछ एग्जाम्स मेरे क्लियर नहीं हुए थे, तो भी मेरी प्रिपरेशन तो चालू थी। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे तो अब मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए। और फिर मैंने आपसे बात की, आपने मुझे पूरा गाइड किया, मोटिवेट किया कि नहीं, एग्जाम ऐसे एक बार में नहीं निकलता है, अभी तुम्हारे पूरे प्रॉपर सब्जेक्ट्स भी नहीं हुए, रिविजन भी नहीं हुआ है। फिर मैंने आपसे गाइडेंस लिया और फिर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। आज मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन एक और शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि जीपीएससी का ऐसा नहीं है कोई मंथ डिसाइड है कि नवंबर में ही वैकेंसीज रिलीज होंगी, जनवरी में ही रिलीज होंगी, ऐसा नहीं है। एक साल में नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज होती हैं। वो हो सकता है क्लास 3 में हो, क्लास 2 में हो, क्लास 1 और 2 में हो। सो आपको अपनी तैयारी ना प्रॉपर करनी ही पड़ेगी। आपको प्रॉपर इस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी कि जो फ्यूचर में अपकमिंग एग्जाम आने वाला है तो ऐसा नहीं सोचना है कि उस एग्जाम के लिए मैं पूरा पढ़ लूँ एक बार में और फिर पेपर देने जाऊँ, ऐसा नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको अभी तैयारी करे हुए सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं तो आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि मैं पूरा रिविजन कर लूँ और इस पेपर में मैं 100% देकर आऊँ, तो वो तो इम्पॉसिबल है। आप खुद देखें, अभी डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का बढ़ता जा रहा है, तो आपको पूरा 1 से 1.5 साल तो लगेगा ही प्रॉपर तैयारी में, जिसमें आप पूरे सिलेबस को पूरा अच्छे से कवर कर पाएं, पीवाईक्यूज पूरी सॉल्व कर पाएं, मॉक टेस्ट वगैरह दे पाएं, है ना। सो इस कारण से आपको थोड़ा लंबा प्रिपरेशन करना पड़ेगा और बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, पेशेंस रखिए, सिलेक्शन जरूर होगा अगर प्रॉपर प्रोसेस से पढ़ेंगे तो। अच्छा शिवानी, ये बताइए आपको एक्यूमेन ने हेल्प कैसे की आपके पेपर क्लियर करने के लिए? एक्चुअली मैं लाइव लेक्चर्स अटेंड करती थी, तो आपको पता ही है कि ऑनलाइन पढ़ना बहुत बड़ा टास्क है। तो जैसे कि कोरोना में हम ऑनलाइन तो पढ़ते ही थे और उसमें इतना मज़ा नहीं ऑनलाइन पढ़ने में, पर जब मैंने एक्यूमेन के लाइव लेक्चर्स अटेंड किए थे तो मेरे को और भी मज़ा आने लगा पढ़ने में। और जब मुकेश सर पढ़ाते थे तो पढ़ने के साथ साथ वो एक हमको मोटिवेशन भी करते थे कि जब अभी हमको नहीं करनी है, मतलब प्रिपरेशन करने का कभी मन नहीं करता है, फिर भी उनके लेक्चर्स अटेंड करके एक अलग ही बूस्टर शॉट मिल जाता है कि नहीं भाई चलो फिर से अब शुरुआत करते हैं हम पढ़ने के लिए। इवन आज भी कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, तो मोटिवेशन के लिए मैं फिर से उनके रेकॉर्डेड वीडियोस भी देख लेती हूँ। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छा मैसेज है मुकेश सर के लिए कि वो लेक्चर में ऐसे मोटिवेशनल शॉट्स डालते रहें और वो बच्चों को मोटिवेट करते रहें जिससे बच्चे अपना एग्जाम बिल्कुल क्रैक करें। एंड सेकेंड पॉइंट मैडम वो भी ऐड करना चाहती हूँ कि जब मुझे यहाँ से जो बुक्स मिली थी उसमें उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी प्रिपरेशन करने में। और जो पीवाईक्यूज हैं उनमें जैसे कि एक तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज तो दिया ही हुआ है, प्लस उसमें सब्जेक्ट में प्रॉपर सब्जेक्ट्स के साथ उसका टॉपिक वाइज भी वेटेज दिया हुआ है। तो उसमें मुझे कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक पे कम फोकस करना है, वो भी मैं पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया उसकी वजह से। सो इसमें मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो पीवाईक्यू है उसमें अगर आप एक बार देखें तो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वेटेज दिए हैं एंड उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, तो स्टूडेंट्स को पूरी हेल्प मिलती है जिससे वो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। और शिवानी, आप ये बता सकती हैं क्या कि जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कितना % वेटेज जीपीएससी के पीवाईक्यू से रहता होगा? ऑलमोस्ट 30-40%। तो ये मैंने कई वीडियो में कवर भी किया हुआ है कि पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 30 to 40% क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। और शिवानी, हम लोग असाइनमेंट्स आप लोगों को प्रोवाइड करते थे, तो उसमें आपको क्या हेल्प मिलती थी? एक्चुअली असाइनमेंट प्रोवाइड करने से ये हेल्प मिलती कि जैसे कि अभी मैंने लाइव लेक्चर अटेंड कर लिए हैं, अभी मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो मैं असाइनमेंट देने से मुझे वो पता चल जाता है कि अभी मैंने कितना सीखा है। और जैसे कि
असाइनमेंट देने से ये बना रहता है कि जैसे कि मेरे कम मार्क्स आए ज़्यादा मार्क्स आए वो नहीं देखना है, पर असाइनमेंट देते ही रहने हैं, देते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारी प्रिपरेशन कितनी अटकी है, मुझे कौन से टॉपिक पे ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है वो। बिल्कुल सही बात है। और इसमें स्टूडेंट्स एक और पॉइंट है कि भाई स्टूडेंट्स यहाँ पे जब असाइनमेंट्स देते हैं तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं, है ना, तो वो सोचते हैं कि अब प्रिपरेशन कैसे करें क्योंकि मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। एक्चुअली मैं भी जब असाइनमेंट देती थी ना तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि अभी मैं पूरा सही से पढ़ रही हूँ, नोट्स भी बना रही हूँ, फिर भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। पर जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है, पर स्टार्टिंग में हमारे मार्क्स नहीं आएंगे, पर लॉन्ग टर्म में हमारे मार्क्स वो अच्छा आएंगे, इसलिए असाइनमेंट तो देनी चाहिए। जब असाइनमेंट देती थी उसमें मेरे मार्क्स कम आते थे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं प्रिपरेशन छोड़ दूँ, पर मैं आप जैसे कि हमको मेंटरिंग करते थे तो उसकी वजह से आप हमको गाइड करते कि नहीं शिवानी अभी तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, अभी छोड़ना है, और आपका भरोसा है कि मैं अभी यहाँ तक पहुँची, मेरी एग्जाम क्लियर हो गई है। बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है शिवानी कि जॉब के साथ भी प्रिपरेशन हो सकती है, तो क्या ये सही है? एक्चुअली मैम नहीं है, क्योंकि जब मैं क्लासेस स्टार्ट किए थे तो मैं जॉब भी कर ही रही थी साथ में, बट मेरी जॉब इतनी हेक्टिक थी कि सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बज जाते थे, और फिर घर आके भी मुझे कुछ कॉल्स आते थे कि ये शिवानी ये हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, तो पूरी बहुत हेक्टिक हो जाता मेरे लिए शेड्यूल। इवन कभी कभी मैं लाइव लेक्चर्स भी उस टाइम पर अटेंड नहीं कर पाती थी, तो उसकी वजह से फिर मैंने आपके साथ बात की कि मैम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो आपने मुझे गाइड किया कि नहीं शिवानी तुम ऐसा करो, थोड़े टाइम के लिए अपनी जॉब छोड़ दो और पूरा फुल्ली होके डेडिकेटेड होके प्रिपरेशन करो। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी और फुल्ली होके डेडिकेटेड होके प्रिपरेशन किया, और फिर आज देखो मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। अगर एक एग्जाम क्लियर होता है ना तो हमारे दूसरे एग्जाम्स भी क्लियर होते ही जाते हैं, इसलिए तुमको तुम्हारा मेन गोल गवर्नमेंट जॉब है तो तुम्हें फुल्ली प्रिपरेशन डेडिकेटेड होके 1-2 साल तो देने ही पड़ेंगे, और फिर रिजल्ट आप लोगों के हाथ में होगा ही। जब रिजल्ट आ जाता है और ये इंटरव्यू होता है ना तो उस समय स्टूडेंट बोल देते हैं कि हाँ जॉब छुड़वा दी थी मैडम ने, बट ये मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ 2 से 3 बार इसको कंटिन्यूसली बोला था। हर बार मेंटरिंग के लिए आती थी, हर बार मैं यही बोलती थी शिवानी कि बेटा जॉब छोड़ दो, जॉब करते हुए प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपनी पूरी जो हैक्टिक जो शेड्यूल रहता था पूरा ये शेयर करती थी उस समय, और हर 15-20 दिन में ये आ जाती थी, बोलती थी मैम ये मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो बेटा आप सोचो, अगर आप में लग रहा है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब क्लियर करना है, जो कि शिवानी में मुझे दिखता था, एंड तक मैं हमेशा बोलती थी बेटा जॉब छोड़ दो तभी तुम्हारा क्लियर होगा, और तुम बहुत डेडिकेशन से पढ़ाई करना चाहती थी, तो इसलिए मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि जॉब के साथ प्रिपरेशन हो सकती है तो हाँ कुछ स्टूडेंट्स की हो भी सकती होगी, कुछ ने क्लियर किया भी होगा एग्जाम, बट उन्होंने हो सकता है अपने सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस वगैरह सॉल्विंग, उन्होंने मैक्सिमम पढ़ाई 80% पढ़ाई अपने सेमेस्टर में कर ली होगी। उसके बाद जो 20% बचा हुआ होगा शायद वो रिविजन कर रहे होंगे तो उनका वो क्लियर हुआ होगा उस समय। शिवानी ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हैं? मैं अपने जूनियर्स को ये मैसेज करना चाहती हूँ कि एक बार प्रिपरेशन तो स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट करें प्रिपरेशन, बट ये एक्यूमेंट एक प्रूवन है कि आपको वहाँ पे 110% रिजल्ट तो मिलेगा, जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब अभी नहीं तो बाद में सबकी लाइफ में 10 तक तो देती है, पर आप कितनी जल्दी उसको पा सकते हैं वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, और एक एक्यूमेंट ही है जो आपको 110% रिजल्ट देगा। थैंक यू सो मच शिवानी, जो जूनियर्स हैं उनको ये मैसेज कन्वे करने के लिए। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल कैंडिडेट को फॉर्म फिल करना। पहला, आप सबको पता ही है, मैंने पहले भी ये पॉइंट कवर किया है, 33.33% रिजर्वेशन तो रहता ही है, साथ में अभी कुछ दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन आया था, मीन्स रिजल्ट आया था, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि 10% डिडक्शन हो जाता है, मीन्स जो कट ऑफ डिसाइड किया जाता है ना उसमें भी 10% का रिलैक्सेशन कर देती है गवर्नमेंट, तो भी फीमेल कैंडिडेट्स इतनी नहीं हो पा रही हैं कि जितनी सीट्स होती हैं वो भी वैकेंट रह जाती हैं। तो ये मैं सारे फीमेल कैंडिडेट्स से बोलना चाहती हूँ कि आप लोग एटलीस्ट फॉर्म फिल करिए और पेपर देने जाइए। तो अगर आप फॉर्म फिल करेंगी, पेपर देने जाएंगी और अच्छे से थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करेंगी ना तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बट आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में आप
क्वेश्चन अपने डाल सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी है वो मेंशन कर सकते हैं, आपको आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। और अभी अगर किसी को बैच ज्वाइन करना है तो नए बैचेस ओपन हैं, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो हमारी टेक्निकल टीम आपको कॉल करेगी एंड गाइड करेगी। थैंक यू शिवानी, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।